पुलिस के लिए वो सीरियल किलर है, लेकिन अदालत के लिए बेगुनाह। कौन है वो बेरहम कातिल या मजबूर बाप, सीरियल किलर या हालात का शिकार? देखिए शातिर या शिकार। सहारा प्रणाम, मैं हूं रवि शर्मा। जुर्म की अंधेरी गलियों में बहुत कुछ हैरत अंगेज है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरत में डाल सकता है, जैसे चंद्रकांत झा, एक ऐसा शख्स जिसे पुलिस खतरनाक सीरियल किलर मानती है और अदालतें बेगुनाह। मगर असल हकीकत तो बस वही जानता है जिसे दुनिया कहने लगी है अनपढ़ वकील, शातिर या शिकार। नाम चंद्रकांत झा, इल्जाम सीरियल किलिंग 7 हत्याएं, ठिकाना तिहाड़ जेल। अगर पुलिस की माने तो इतिहास का सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर है वो हत्यारा जिसे न कानून का खौफ है और न पुलिस का डर। जो कत्ल भी करता है तो पहले खत लिखकर, पुलिस को चुनौती देकर। पुलिस से पूछेंगे तो वो ये भी बताएगी कि चंद्रकांत झा कोई मामूली हत्यारा नहीं है, वो बेहद शातिर है। इतना शातिर कि खड़े खड़े कानून की आंख में धूल झोंक दे। पुलिस ने इसे अब तक 2 बार गिरफ्तार किया है, एक बार 1 हत्या के जुर्म में और दूसरी बार 6 हत्याओं के जुर्म में। तो 2007 में इसको अरेस्ट किया गया मई में, और तब इसके ऊपर 3 केस मर्डर के लगा दिए गए कि यही वो मर्डर है जो अलग अलग हत्याएं करके फेंका करता था। पुलिस का दावा है कि चंद्रकांत नाम के सीरियल किलर को कत्ल करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। जब इसे कत्ल करना होता है तो ये कर ही डालता है। उस वक्त कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई भी इसका शिकार बन सकता है। जैसा प्रोसिक्यूशन कहता है या पुलिस कहती है, वो ये कहते हैं कि बड़ी छोटी छोटी बातों पे जो इसके साथ रहने वाले लोग होते थे, जो इसके नजदीकी लोग होते थे, उनको मार दिया करता था। अगर हम पुलिस स्टोरी को माने तो ये बहुत सनकी आदमी है जो बड़ी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है और इसका टेम्परामेंट बड़ा लूज है। कत्ल करने का इसका तरीका भी खास है। ये अपने शिकार का गला रेतने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर सिर को ऐसे ठिकाने लगाता है कि वो कभी बरामद नहीं हो सके। जी हाँ, पुलिस ढूंढ ढूंढ कर हार गई, लेकिन आज तक किसी एक भी मामले में वो शिकार का सिर बरामद नहीं कर सकी। जो 3 लाशें हैं वो मेल की थी और सिर, हाथ और पैर कटे हुए थे उनके, तो आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पा रही थी पुलिस को। तो बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया था, बिना सिर के, बिना हाथ पैरों के। पुलिस पहचान नहीं कर पा रही थी कौन लोग हैं और कौन नहीं है। पुलिस का दावा है कि चंद्रकांत झा जब भी कोई कत्ल करता है तो शिकार का धर बोरी में भर के दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने फेंक जाता है। हर कत्ल के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने शिकार का धर बरामद हुआ। पुलिस की कहानी पर जाएं तो साफ है कि ये शख्स एक बेहद खतरनाक हत्यारा है, एक ऐसा वहशी दरिंदा जो अपनी इंसानी लहू की प्यास मिटाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। अगर पुलिस की कहानी सच है तो इसमें शक नहीं कि चंद्रकांत इतिहास के सबसे शातिर कातिलों में से एक है। एक ऐसा कातिल जिसने जब भी वारदात को अंजाम दिया, बाकायदा पुलिस को फिल्मी अंदाज में एक चुनौती भी दी, पकड़ सको तो पकड़ लो। बकौल पुलिस चंद्रकांत झा एक सनकी हत्यारा है।
जो हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के साथ साथ छोड़ जाता है एक चिट्ठी जिसमें लिखी होती है दिल्ली पुलिस के लिए ढेर सारी गालियां और चुनौती, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन बैकुंठ जिना के साथ खालिद वसीम। यकीनन पुलिस की कहानी सनसनीखेज है और पुलिस चंद्रकांत झा का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकी। वो बस चंद्रकांत को जेल भेज सकी, लेकिन जेल जाकर चंद्रकांत झा कहानी में ऐसा मोड़ ले आया कि दिल्ली पुलिस की रातों की नींद ही उड़ गई। जी हां, यह अकेला ऐसा मामला है जिसमें एक मुलजिम ने जेल में रहते हुए पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पुलिस के लिए वो एक सीरियल किलर है। इसी इल्जाम में उसे दिल्ली पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। चंद्रकांत झा को अलग अलग 7 हत्याओं के मामलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दरमियान जेल से चंद्रकांत झा ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस की जान गले में अटक गई। दरअसल चंद्रकांत झा ने अदालत से अपना केस खुद लड़ने की अपील की और चंद्रकांत झा ने कुछ इस अंदाज में केस लड़े कि क्या अदालत और क्या पुलिस सभी हैरत में पड़ गए। चंद्रकांत झा ने कम पढ़े लिखे होते हुए भी सरकारी वकीलों की धज्जियां उड़ा डाली। जी हां, पेशे से सब्जी बेचने वाले चंद्रकांत की जिरह का सामना अच्छे सरकारी वकील नहीं कर सके। एक एक कर चंद्रकांत झा सरकारी वकीलों को कानूनी दाव पेचों में हराकर मुकदमे जीतता रहा। अदालत एक एक कर हत्या के मामलों में उसे बरी करती चली गई। सरकारी वकील हैरान थे। चंद्रकांत का दिमाग देखकर कम पढ़ा लिखा होते हुए भी चंद्रकांत किसी मंझे हुए वकील की तरह अदालत में अपना पक्ष रख रहा था। यह अपने आप में हैरत अंगेज था। बतौर सीरियल किलर पकड़े जाने से पहले चंद्रकांत झा आजादपुर में सब्जी बेचता था, लेकिन अदालत पहुंचकर चंद्रकांत झा नाम का वही सब्जी वाला बड़े बड़े सरकारी वकीलों को पानी पिला रहा था। जैसे ही चंद्रकांत किसी मुकदमे में बरी होता, दिल्ली पुलिस की बेचैनी बढ़ जाती। आखिरकार साल 2012 आते आते चंद्रकांत झा को अदालत ने 7 में से कुल 4 मामलों में बरी कर दिया। अब चंद्रकांत पर कत्ल के सिर्फ 3 मुकदमे बचे हैं, जिससे शिद्दत के साथ वो अदालत में खुद लड़ रहा है। कैसे चंद्रकांत अदालत में बरी हुआ? क्यों एक एक कर 4 सरकारी वकील उसके सामने घुटने टेक गए? कैसे कम पढ़ा लिखा सब्जी वाला अदालत में एक शानदार वकील साबित हुआ? क्या वो वाकई बेगुनाह है? क्या वाकई उसे पुलिस ने गलत फंसाया था? अगर नहीं तो फिर वो 4 मामलों में बरी कैसे हो गया? खोलेंगे हर रात। आप बस चलते रहिए समय के साथ। पुलिस की उलझन ये है कि उसे यकीन है कि चंद्रकांत झा एक सीरियल किलर है और उसी ने बड़ी बेरहमी से ये तमाम हत्याएं की हैं। वैसे में पुलिस ने लंबी तफ्तीश के बाद चंद्रकांत को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस की परेशानी ये है कि कहीं सभी मामलों से चंद्रकांत बरी न हो जाए और जेल से बाहर न आ जाए। इस समय दिल्ली से खालिद वसीम के साथ प्रीति पांडे। कत्ल के 7 मामलों में जिसे आरोपी बताया, वो आखिर बरी कैसे हो गया? इस सवाल का सामना कैसे करेगी दिल्ली पुलिस? और कैसे दिल्ली पुलिस ये बर्दाश्त करेगी कि एक शातिर सीरियल किलर शहर में बरी होकर खुला घूम रहा है? अगर अदालत के फैसलों के मद्देनजर बात करें तो चंद्रकांत झा के गुनहगार होने की आशंका से उसके बेगुनाह होने की उम्मीद ज्यादा है। दरअसल कत्ल के कुल 7 मामलों में से वो 4 में बरी हो चुका है और अब बस उसके खिलाफ हत्या के 3 आरोप ही बाकी हैं। दिल्ली पुलिस के लिए शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। 1-2 नहीं, जिसे 7 हत्याओं का दोषी बताया गया, जिसे बेहद खूंखार सीरियल किलर बताया गया, वो कैसे इतने मामलों में बरी हो गया? दिल्ली पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं है। वो असल कातिल है या नहीं,
ये और बात है, लेकिन ये सच है कि जेल में बैठकर चंद्रकांत झा ने दिल्ली पुलिस को आईना दिखा दिया है। सीरियल किलिंग के संगीन मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने किस गंभीरता से की, इसका अंदाजा एक एक कर चंद्रकांत के हर मामले में बरी हो जाने से हो रहा है। दिल्ली पुलिस को एक बात तो मानी ही होगी, या तो ये कि चंद्रकांत झा असली सीरियल किलर नहीं है, या फिर ये कि वो मामले की तफ्तीश ठीक ढंग से नहीं कर पाई। वो आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई और इसी सब का नतीजा है कि चंद्रकांत झा अब आधे से ज्यादा मामलों में बरी हो चुका है। दिल्ली पुलिस को फिक्र शहर की कानून व्यवस्था की भी है। बकौल पुलिस, चंद्रकांत झा जब पहली बार पकड़ा गया था तो वो 3 साल तक जेल में रहा था, लेकिन जेल से जमानत पर छूटते ही उसने फिर से कई कत्ल कर डाले। ऐसे में पुलिस को यकीन है कि चंद्रकांत जेल से बाहर आया तो फिर कत्ल होंगे, क्योंकि कातिल की फितरत बदलना बेहद मुश्किल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब जब चंद्रकांत झा जेल में रहा, ठीक उसी अंदाज में एक भी कत्ल नहीं हुआ। जब वो 3 साल के लिए बाहर निकला तो फिर कत्ल हुए, और अब जब वो बीते कई साल से जेल में बंद है तो फिर उसी अंदाज में कोई कत्ल नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस को तो अब भी यही यकीन है कि सीरियल किलर कोई और नहीं, चंद्रकांत झा है। लेकिन अदालत का क्या करें जो सबूत मांगती है, और सबूतों के बिना किसी को सजा सुनाई नहीं जा सकती। ऐसे में पुलिस पशोपेश में है। वो जानती है चंद्रकांत मामले में आज नहीं तो कल उसकी फजीहत होगी ही। अगर चंद्रकांत आखिरी मामले में भी बरी हो गया तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो ये कि वो हाईकोर्ट का रुख कर ले। लेकिन बात फिर उसी जगह आकर फंसेगी। हाईकोर्ट किसी अन्य अदालत की तरह ही पुलिस से सबूत मांगेगी, और पुलिस द्वारा जुटाए गए तमाम सबूत फिलहाल नाकाफी ही साबित हुए हैं। इस समय दिल्ली से खालिद वसीम के साथ प्रीति पांडे। पुलिस अधिकारी तो चंद्रकांत का नाम सुनते ही मुंह फेर लेते हैं, मगर सवाल तो मौजूद है। और सवाल यह भी उठता है कि अगर चंद्रकांत ने कत्ल किए तो किए क्यों? हर गुनाह के पीछे एक वजह होना जरूरी है। हालांकि पुलिस कहती है कि चंद्रकांत एक सनकी है और इसीलिए उसने तमाम गुनाह किए। चंद्रकांत का क्या कहना है, ये जानना भी जरूरी है। एक सब्जी बेचने वाला सरकारी वकीलों से शातिर निकला। एक सब्जी बेचने वाला दिल्ली पुलिस को चुनौती देता रहा। एक सब्जी वाला एशिया की सबसे महफूज जेल के बाहर लाशें फेंकता रहा। क्या ये बात यकीन करने लायक है? आज चाहे जो भी कहें, लेकिन चंद्रकांत के अदालत में लगातार बरी होने का सिलसिला दिल्ली पुलिस की जांच पर अब सवाल खड़े कर रहा है। अगर दिल्ली पुलिस की माने तो चंद्रकांत एक वहशी हत्यारा है। किसी की हत्या करने के लिए उसे इतनी वजह ही काफी है कि कोई झूठ बोलता है। जी हां, एक कत्ल के पीछे की वजह दिल्ली पुलिस ने यही बताई है। चंद्रकांत का एक जानने वाला झूठ बोलता था और सिर्फ इसी वजह से इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो एक कत्ल की वजह बस इतनी सी ही थी कि चंद्रकांत के एक दोस्त ने उसका मोबाइल फोन बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल कर लिया। बकौल पुलिस, चंद्रकांत का दिमाग सनक गया और उसने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह तो सिर्फ इतनी थी कि मकतूल चंद्रकांत का स्कूटर मांग कर ले गया और उसका टायर पंचर कर लाया। चंद्रकांत ने उसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस पर यकीन करें तो एक कत्ल की वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके एक दोस्त ने नॉनवेज खाना खाकर बर्तन चंद्रकांत के घर के भीतर रख दिए थे। ये तमाम वजह इतनी मामूली हैं कि ये चंद्रकांत को एक सन की हत्यारा बताती हैं। मगर इस दास्तान का एक और पहलू भी है, और वो पहलू है चंद्रकांत का परिवार। चंद्रकांत के 4 बच्चे हैं और वो सब्जी बेचकर अपने परिवार की गुजर बसर करता था। ये भी सच है कि दिल्ली पुलिस ने उसे चोरी जैसे छोटे मोटे मामलों में गिरफ्तार भी किया था। चंद्रकांत का कहना है कि पुलिस ने उसे झूठे मामलों में फंसाया और इसीलिए उसे पुलिस से नफरत हो गई। चंद्रकांत झा के खिलाफ कुछ छोटे मोटे केस जो कि जनरली पुलिस प्लान कर देती है, रिकवरी ऑफ नाइफ, चाकू के, चोरी के, इस तरह के पहले भी लगते रहे हैं, जो इसका पुलिस पहले का रिकॉर्ड पेश कर रही है।
अगर चंद्रकांत वाकई एक वहशी है तो फिर उसके बच्चे और परिवार को कभी इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? कैसे चंद्रकांत मामूली बातों पर एक के बाद एक कत्ल करता रहा और परिवार में किसी को उस पर शक नहीं हुआ? 5-6 बच्चे हों और अपनी वाइफ के साथ उस कमरे में रहते हुए, और प्रोसिक्यूशन की माने तो उसी कमरे में वो कत्ल भी करता था। उस कमरे के आसपास आप सराउंडिंग में देखो तो और भी कमरे हैं जिसमें लोग किराए पे रहा करते थे। एक आदमी उस कमरे में कत्ल करता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये बड़ी समझ से परे की बात है, ये बिलीव नहीं की जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रकांत शातिर ना होकर शिकार हो? जो भी है, मामला अदालत में है और अदालत में इंसाफ हो ही जाएगा। एक रामबाबू चौरसिया नाम का व्यक्ति जो कि पीसीओ ऑनर है हरिनगर में ही, जिसका पीसीओ है, पुलिस की एलिगेशन है कि चंद्रकांत झा वहां से फोन किया करता था एसएचओ को जब ये लाश फेंक के आता था, और उसने आइडेंटिफाई किया है कि हाँ ये चंद्रकांत झा ही वो व्यक्ति है जो मेरे बूथ से फोन किया करता था। उसके बाद एक दिन कोर्ट में पेश करते हुए बताते हैं, इसको 26/6/2007 को कोर्ट में पेश किया गया, तो रामबाबू चौरसिया ने देखकर बताया कि हाँ ये वही व्यक्ति है, जबकि हमारे पास सबूत है आरटीआई के थ्रू निकाले गए हैं जो कि 26/6/2007 को इसको तिहाड़ जेल से कभी निकाला ही नहीं गया, इसको रोहिणी जेल में कभी पेश ही नहीं किया गया। किसी भी लाश के सिर का हिस्सा नहीं मिलना भी पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठाता है। पुलिस इस पूरे मामले में एक सिर लेकर आई भी थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में वो सिर धड़ से नहीं मिला। ऐसे में ये मानना ही होगा कि इस मामले की जांच में पुलिस ने कम लापरवाही नहीं बरती और इसी लापरवाही का फायदा अब चंद्रकांत को हासिल हो रहा है। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे के साथ पवन त्रिपाठी। क्या चंद्रकांत शातिर है, बहुत शातिर है, या फिर वो एक शिकार है, हालातों का शिकार, पुलिस का शिकार? ब्रेक के उस पार आप चलते रहिए समय के साथ। पुलिस के लिए वो सीरियल किलर है।